तो वहीं बाबा हनुमान दास मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट अंतर्गत पालदेव गांव अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। ये 8 साल की आयु से ही साधना करने में लगे हुए हैं। बाबा का कहना है कि उनको कोई ऐसी सिद्धियां प्राप्त है जिससे कि वो बड़े से बड़े असाध्य रोग को भी बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हैं और भूत प्रेत की बाधा को भी वो सही कर सकते हैं। उनके पास देश के कोने कोने से पीड़ित रोगी इलाज कराने के लिए आते ही हैं और इसके अलावा विदेश से भी अब लोग अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा मानते हैं कि जो लाइलाज बीमारी का इलाज एलोपैथ में नहीं है, उसका इलाज भी बाबा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कैंसर और पेट की पथरी का भी इलाज बाबा अपनी शक्ति और चमत्कार के द्वारा कर देते हैं। आश्रम में दूर दराज से रोज सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। आने वाले लोगों का बकायदा बाबा के पास नंबर भी लगाया जाता है। दरबार लगने के बाद बाबा अपने चमत्कार भी दिखाना शुरू कर देते हैं और बाबा का पर्चा भी बनाया जाता है, जिसमें तमाम जड़ी बूटी सिरप दिए जाते हैं, जिसका थोड़ा बहुत पैसा भी लिया जाता है। बाबा का दावा है कि कैसे भी बीमारी हो उसको वो सही कर सकते हैं। कैंसर की दूसरे स्टेज तक भी वो उस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के बड़ी से बड़ी पथरी को भी निकाल सकते हैं। पिछले साल जुलाई 2023 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। नसें ब्लॉकेज थी, तो वहाँ तो एंजियोग्राफी हो गई थी, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए मुझे पता चला बाबा जी का, तो मैं भी यहाँ दवा लेने आया था और यहाँ आकर के देखा कि काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और सभी को फ़ायदा हो रहा है। देखते हैं भगवान की कृपा से, बाबा जी की दुआ से कैसा क्या होता है। मैंने भी दवा लिया है, अब देखते हैं उसके आगे कैसा क्या होता है। चित्रकूट के मध्य प्रदेश पर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पालदेव, जहां पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, बाबा हनुमान दास, जो इन दिनों सुर्खियों पर छाए हुए हैं। उन्होंने मेडिकल साइंस को भी मात देने का दावा किया है। वो चाहे कैंसर हो, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो, कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी हो, उसको ठीक करने का भी दावा करते हैं। और वरन इतना ही नहीं, जो यहाँ पर पेशेंट आए हैं, हमने मौके पर भी देखा है कि कहीं ना कहीं पेशेंट ने ये बात को स्वीकार किया है कि उनको बाबा की दवा से बहुत रिलीफ मिला है। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आइए आज हम बात करते हैं बाबा हनुमान दास जी से कि उनके पास कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जो मेडिकल साइंस को भी फेल करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। महाराज जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, आजकल आप सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्या किस विद्या से और किस कला से आप लोगों का इलाज करते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जनता तक ये बात सूचना पहुँच रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे गुरुओं की कृपा और सिद्ध बाबा की कृपा से जो साधनाएं और हनुमान जी की साधनाएं की गई, वो साधनाओं के प्रभाव से लोगों के नेगेटिव शक्ति हैं, ऊर्जा को दूर करने के उपाय नुस्खे निकाले गए हैं। और हमारे पास आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो है सर्च है, आयुर्वेदिक सर्च और ग्रंथों के द्वारा नस खोलने की सिरप और एसिडेट गैस को ख़त्म करने के फार्मूले, दूसरे स्टेज तक के कैंसर को ठीक करने के फार्मूले आयुर्वेदिक जड़ियों के द्वारा गठिया बाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में कांवड़िये के बवाल के बाद अब गाजियाबाद पुलिस प्रशासन जमीनी स्तर पर उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। इसी को लेकर गाजियाबाद के डीसीपी दिनेश कुमार पी ने मेरठ रोड राजनगर एक्सटेंशन चौक पर कांवड़ियों को सकुशल सफर यात्रा करा रहे हैं और इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल का भी जायजा लिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी के द्वारा कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए वाहनों का आवागमन ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के ट्रांसहिंडन डीपी निमिष पाटिल ने एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह से इंदिरापुरम पुलिया पर स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है, सभी चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। कंट्रोल रूम में निगाहें बनाई गई हैं और वो हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जैसा कि अब कांवड़ियों की भीड़ यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है और जो अपने पीक पर लगभग 2 तारीख तक महाशिवरात्रि वाले दिन तक चलेगी, उसके लिए विभिन्न हम लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की है, ट्रैफिक का डाइवर्जन किया हुआ है। और उसके साथ साथ आप जैसे कि कनौनी मोड़ पे समय खड़े हैं, कनौनी पुलिया पे, यहाँ पे हमने एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंदिरापुरम को दृष्टिगत रखते हुए, यहाँ से इनका बाइफर्केशन होता है कांवड़ियों का। तो आज इसका उद्घाटन डीसीपी सर ने किया
और हम लोगों ने जो हमारे DVF के मेंबर हैं उनको हम लोगों ने जैकेट्स और पैटर्न और लाठियाँ ये स्पेशल बांटा, जिससे कि उन लोगों का हम सहयोग ले सकें अच्छे से। तो वहीं एटा में 211 फीट की देश की लंबी और अजूबी कावड़ पहुंचेगी। एटा के मारहावा शिव मंदिर में 251 से अधिक लोग इस कावड़ को अपने कंधों पर उठाने में लगे हुए हैं। लोग भारी संख्या में जगह जगह से यहां पर पहुंच रहे हैं और इस 211 फीट की कावड़ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। शिव भक्तों ने गंगा घाट लहरा से कावड़ भरकर एटा के मरहारा पहुंचकर शिव मंदिर पर यह ऐतिहासिक अजूबी कावड़ यात्रा पहुंचेगी। 211 फीट की सबसे लंबी कावड़ लोग इसे बता रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी भारी मात्रा में सुरक्षा को लेकर कावड़ के साथ साथ भारी पुलिस बल को भी लगाया हुआ है। तो कासगंज जिले के यहां पर तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र के लहरा घाट से मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक के कावड़ यात्री जल भरकर अब सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल चढ़ाएंगे और इसी के चलते यहां पर एटा के मारहारा कस्बा के 300 से अधिक कावड़ियों का एक जत्था भी रवाना हो चुका है। दरअसल कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर पर शिव भक्त जल चढ़ाएंगे। इस बार ये 300 कावड़ यात्री मारहारा कावड़ यात्रा समिति के 300 से अधिक कावड़ यात्रियों ने लगातार तीसरे साल इतनी लंबी कावड़ यात्रा निकाली है। इससे पहले समिति ने 111 फीट और 151 फीट लंबी कावड़ से जल ले चुकी हैं। कावड़ यात्रा समिति के मुदगल ने बताया कि ये कावड़ सोरो लहरा घाट से एटा के मारहारा प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचेगी, जहां कावड़ यात्री शिव जी को जल चढ़ाएंगे। तो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बीते दिनों सेक्टर 14A पुलिस कंट्रोल रूम स्थित DCP ट्रैफिक ऑफिस और मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया है। पुलिस का दावा है कि अब DCP कार्यालय और मीटिंग हॉल आधुनिक संसाधनों से लैस होगा। उद्घाटन के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवीनीकृत DCP ट्रैफिक अत्याधुनिक संसाधनों, हाईटेक CCTV कैमरे से लैस है। नई तकनीक और सुविधाओं से लैस ये कार्यालय यातायात व्यवस्था को और भी सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस हमेशा तत्पर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव की सरकार बनने पर 24 घंटे में अग्निवीर योजना समाप्त करने के बयान पर अब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बाय MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी ने हमला बोला है। उन्होंने जिले फर्रुखाबाद से मोहल्ला नाला मछरट्टा स्थित अपने आवास पर बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से इसी तरह की बयानबाजी की जाती है और जनता को, युवाओं को बरगलाने का काम किया जाता है। इन्होंने संविधान बदल देने की बात कही, आरक्षण समाप्त कर देने की बात कही। ऐसा बयान कांग्रेस द्वारा दिया गया जिसने देश पर इमरजेंसी लगाई, देश में कितना अत्याचार किया और कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। देखिए, आपने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ये इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा कैसी बयानबाजी की गई, कैसे बयान दिए गए, जनता को, युवाओं को बरगलाने का काम, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसा बयान। और किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस पार्टी, जिसने देश पर इमरजेंसी लगाई, देश में कितना अत्याचार किया, जाने कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। चलिए बात करेंगे अब यूपी के कन्नौज की। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर इंटर्न कर रहे डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टरों ने 30,000 रुपये प्रति माह वेतन देने की मांग भी की। डॉक्टरों का कहना है कि वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसे ही बढ़ोतरी नहीं होती है तो उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीते दिनों तिरवा मेडिकल कॉलेज में इंटर्न कर रहे डॉक्टरों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कि हम अपने स्टाइपेंड को लेकर इंक्रीमेंट के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा स्टाइपेंड जो अभी करेंटली चल रहा है वो 12,000 प्रति माह के दर से मिल रहा है, जो कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बहुत कम है। दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली में 30,000 रुपये है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 26,000 रुपये दे रही है, वेस्ट बंगाल में 28,000 है, बिहार जैसे पिछड़ा राज्य भी 20,000 दे रहा है। तो हम जैसे उत्तर प्रदेश में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के मुताबिक सेम पेशेंट लोड है, काम भी यहाँ पे 16 से 18 घंटे होता है और उस काम के बदले हमें वेतन सिर्फ 12,000 रुपये मिल रहा है। जो एक इंटर्न डॉक्टर होता है प्राइमरी, वो सबसे पहले एक्सपोजर होता है पेशेंट को। पेशेंट यहाँ पे पिछड़ा एरिया है तो पेशेंट आता है, HIV होता है, TB होता है, एड्स होता है और सबसे पहला एक्सपोजर पेशेंट का इंटर्न के साथ होता है। हमारा दिक्कत ये है कि हम लोग काम ज़्यादा कराया जा रहा है, हमें वेतन उस हिसाब से नहीं मिलता। हमें डेली मिनिमम वेजेस जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे नहीं मिलते। तो हमारी सरकार की यही प्रार्थना है कि हमारी मांगे सुने और हमारा स्टाइपेंड बढ़ाने की कोशिश करें। और राज्य से बंगाल के लिए, दिल्ली के लिए, वहाँ के
जो यूपी में हमें स्टाइपेंड मिल रहा है बहुत कम उनकी कंपनी, सबसे कम इंडिया में यूपी का ही है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही वो उम्मीद है कि हमारी मांगे सुनेंगे, वो हमें पैसे। क्या वेतन है और क्या मांग है आपकी? अभी हमें 12,000 मिल रहे हैं, एक दिन का 400 रुपये मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जी 30,000 के ऊपर करने का। तो ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर में बने पार्कों की दशा जल्द ही अब सुधर जाएगी। उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के खान पीन के लिए अब जरूरी व्यवस्थाएं की जानी है। बरसात के बाद टूटी हुई सड़कें भी रिपेयर हो जाएगी। उद्यमियों के 7 महीने में अब एक बार बैठक कर समस्याएं हल निकाला जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसईओ सौम्य श्रीवास्तव ने सोमवार को उद्योग को लेकर एक बैठक की, जिसमें ये आश्वासन दिया गया है। एसईओ ने सभी विभागों को उद्यमियों की शिकायतों को प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए। उद्यमियों की समस्या को हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसईओ सौम्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ही बोर्ड रूप में उद्यम बंधु की बैठक हुई। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में उद्यमी और उनसे जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। उद्यमियों ने औद्योगिक सेक्टरों के पार्कों की दशा ठीक न होने की शिकायत की।